आज हम नेक्स्ट चैप्टर समघात रैखिक अवकल समीकरण होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। पुरानी बुक्स में चैप्टर जो मैंने पीछे चैप्टर से बताया तो मैं उसके साथ अटैच होता था, लेकिन अभी एक नए चैप्टर के रूप में तुम्हारी बुक में बना हुआ है, जो नई बुक्स आई हैं। तो चैप्टर का नाम है समघात रैखिक अवकल समीकरण। इस अवकल समीकरण का जो जनरल फॉर्म है वो इस टाइप की होती है: एक्स की पावर एन डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू डी की पावर एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू। समघाती रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। A1 A2 AN सभी अचर होते हैं और QX का कोई फंक्शन होता है यहाँ पे। सबसे पहले इस समीकरण को हल कैसे किया जाता है, तो इस समीकरण को हल करने के लिए हमें वेरिएबल x को वेरिएबल z में बदलना पड़ता है, जिसके लिए हमें एक सब्स्टिट्यूशन करना है z इज इक्वल टू लॉग x। तो यहाँ से हम यदि x की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू e पावर z। डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालें तो अपने लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स। डी जेड अपॉन डी एक्स का ऊपर वाले जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो बन जाता है 1/x। एक्स को अपने लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो एक्स डी वाई बटे डी एक्स, वाई अगर छोड़ दें तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी जेड। इसी तरह से मैंने फिर डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र का मान निकाला है, डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स ब्रेक कर दिया मैंने, डी अपॉन डी जेड और डी जेड अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे मैंने इसका मान पुट किया। डी जेड अपॉन डी एक्स का 1/x होता है तुम्हारे पास, तो 1/x क्या, डी वाई अपॉन डी जेड 1/x डी ओवर डी एक्स डी वाई अपॉन डी जेड माइनस 1/x के डी वाई बटे डी जेड प्लस 1/x डी ओवर डी जेड डी वाई बटे डी जेड फिर डी जेड बटे डी एक्स, फिर माइनस 1/x के डी वाई बटे डी जेड 1/x डी स्क्र वाई बटे डी जेड स्क्र इंटू 1/x। ये जो नीचे एक्स स्क्र आ रहा है उसको अपने लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र का मान हो गया डी स्क्र वाई अपॉन डी जेड स्क्र माइनस डी वाई अपॉन डी जेड। ये मैंने लिखा है। अब इससे अगले स्टेप में मैंने इसको लिख दिया डी इंटू डी माइनस वन। अब ध्यान ये रखना तुमने कि जब भी तुम्हें इस तरह की कोई समीकरण मिलती है होमोजीनियस इस चैप्टर में, वहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स के साथ एक्स लिखा होना चाहिए। इस इक्वेशन में अपने इसका मान डी पुट कर सकते हैं। एक्स स्क्र इंटू डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र को हम लिख सकते हैं डी इंटू डी माइनस वन। इसी तरह एक्स क्यूब डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब को लिख सकते हैं डी डी माइनस वन डी माइनस टू इंटू वाई एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में देखना है कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। तो इसकी पहचान ये है कि जो डी वाई बटे डी एक्स वाली इक्वेशन, डी वाई बटे डी एक्स वाली टर्म है उसके साथ एक्स लिखा होगा, डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र वाली टर्म के साथ एक्स स्क्र लिखा होगा। अगर नहीं है तो अपने को बनाना भी पड़ता है कई बारी, अगर गिवन हो तो अपने डायरेक्ट काम कर सकते हैं। नीचे एक एग्जांपल मैंने समझाया है, एक्स के डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्र। अब यहाँ पे देखो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र के साथ एक्स स्क्र आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ एक्स आ रहा है। इसका मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अपने यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जब पुट जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स, यहाँ से एक्स का मान आ गया ई पावर जेड। अब ये मैंने मान यहाँ पे लिखा, लिखने की तुम्हें आवश्यकता नहीं, अपने डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। डी एक्स के डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र का मान होता है डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का मान होता है डी वाई। तो ये मान मैंने पुट करने से पहले लिखा, समीकरण एक निम्न रूप में बदल जाती है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लेना, शायद मेरे से रह गया लिखना। तो एक्स के डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र को मैंने लिखा डी इंटू डी माइनस वन, फिर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का लिखा डी माइनस 4 वाई इज इक्वल टू एक्स का मान ऊपर देखो ई पावर जेड आ रहा है तो मैंने लिखा ई पावर 2 जेड।
इसको सॉल्व कर दिया मैंने, डी स्क्र माइनस डी प्लस डी माइनस 4y इज इक्वल टू ई पावर 2z, डी स्क्र माइनस 4y इज इक्वल टू ई पावर 2z। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्र माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, सी एफ का मान लिखा, C1 ई पावर 2z और C2 ई पावर माइनस 2z। C1 ई पावर 2 z का मान पुट कर दिया log x, C2 ई पावर माइनस 2 log x, C1 x स्क्वायर और C2 x पावर माइनस 2। पी का मान निकालने के लिए ई पावर 2z अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे तो मैं जो पिछला चैप्टर मैंने सिखाया है, ई वाले प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है तुम्हें मालूम होना चाहिए। जेड का गुणांक डी की जगह पुट करते हैं, लेकिन ध्यान ये रखा जाता है नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। तो जैसे डी स्क्वायर माइनस 4 में अपने पुट करते हैं डी की जगह 2, तो ये 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा। पहले मैंने लीनियर फैक्टर कर दिया इसके, जहाँ जीरो नहीं होता वहाँ डी का मान 2 पुट कर दिया, तो ई पावर 2z बाई 4 डी माइनस 2। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया, फार्मूला तुम्हें पता है डी माइनस 2 की होल पावर 1 दिख रही है, तो मान लिखा जाता है जेड की पावर 1 ई पावर 2z अपॉन 4 इंटू फैक्टोरियल 1। तो आंसर बन गया हमारा जेड ई पावर 2z बाई 4। जहाँ जहाँ जेड दिए वहाँ log x पुट किया अपन ने, तो log x इंटू ई पावर 2 log x बाई 4, एक्स स्क्वायर इंटू log x बाई 4, सी एफ प्लस पी आई दोनों को जोड़ दिया, ये इसका आंसर आ गया। इस तरह के प्रश्न है जो आप लोगों ने इसमें करने होते हैं। अब ये मैंने लिखा है एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें एक एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 7x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 13y इज इक्वल टू लॉग एक्स। फिर देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, डी वाई बटे डी एक्स और एक्स है। होमोजीनियस इक्वेशन होने के कारण अपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स। यहाँ से एक्स का मान पुट किया ई पावर जेड। इक्वेशन 1 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, डी इंटू डी माइनस 1 प्लस 7d प्लस 13y इज इक्वल टू लॉग एक्स का मान जेड के बराबर है। इसको खोला तो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 7d प्लस 13y इज इक्वल टू जेड। डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 13y इज इक्वल टू जेड। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 13 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू फैक्टर किया मैंने, -3 प्लस -2 आइटा आ गया, सी एफ लिखा ई पावर -3z, रियल वो आ गया -3 इसका, C1 cos 2z C2 sin 2z। जहाँ जहाँ जेड दिया log x पुट कर दिया, तो -3 log x C1 cos 2 log x C2 sin 2 log x, 1/x³ C1 cos 2 log x C2 sin 2 log। अगले स्टेप में जेड अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 13। कांस्टेंट को कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 6d अपॉन 13 बन गया। एक्स स्क्वायर वाले प्रश्नों को हल करने का तरीका तो मैं पता, ऊपर ले आते हैं और उसके बाइनोमियल्स एक्सपेंड करते हैं। अब मैं इसको उठा के ऊपर ले आया, पावर -1 होने पे मैंने इसको एक्सपेंड किया, एक ही स्टेप तक खोलना है क्योंकि बाहर जेड लिखा हुआ है। तो 1 माइनस 60 अपॉन 13 माइनस डी स्क्वायर बाई 13, जेड को अंदर ले गए तो जेड -6 और 13 हो गया। जेड का मान पुट कर दिया अपन ने log x, तो log x माइनस 6/13 इंटू 1/13 हो गया। सी एफ प्लस पी आई दोनों को जोड़ दिया अपन ने, ये इसका आंसर है। ये अलग अलग टाइप के प्रश्न बन जाते हैं इसमें, जैसे ई पावर x वाला तुम्हें दिखा दिया मैंने, फिर x वाला दिखा दिया। अब अगले एग्जाम्पल में देखो लिखा है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स सब्सिट्यूट किया क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स लिखा हुआ है, यहाँ से एक्स का मान आ गया ई पावर जेड। लाइन लिखी जाती है, दी गई समीकरण निम्न प्रकार से लिखी जा सकती है, तो एक्स के डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह डी इंटू डी माइनस 1, फिर माइनस डी माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह ई पावर 2z और log x की जगह z। सॉल्व किया इसको तो डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3y इज इक्वल टू z इंटू ई पावर 2z। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, डी की जगह m पुट कर दिया, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, फैक्टर की है। अपने पास m के दो मान आ गए -1 और 3। सी एफ लिख दिया C1 ई पावर माइनस जेड और C2 ई पावर 3z। जेड का मान पुट कर दिया log x, तो C1 अपॉन x और C2 x क्यूब।
पी आई का मान लिखना है तो जेड इंटू ई पावर 2z अपॉन डी प्लस 1 और डी माइनस 3, जेड इंटू ई पावर 2z अपॉन डी प्लस, सॉरी ये मान लिख दिया अपन ने। अब दो का प्रोडक्ट हो रहा है, ई पावर एक्स इंटू वी वाले प्रश्न तुम्हें ध्यान होंगे, पहले ई की पावर एक्स के लिए सॉल्व किया जाता है, डी की जगह डी प्लस 2 पुट कर देंगे क्योंकि जेड का गुणांक 2 है। डी की जगह डी प्लस 2 पुट किया अपन ने, मेरे पास वैल्यू बन गई जेड ई पावर 2z अपॉन डी प्लस 3 और डी माइनस 1। अब इस जेड के लिए सॉल्व करना है तो इसको 1 माइनस डी की फॉर्म में बनाया जाता है, तो मैंने नीचे से माइनस कॉमन लिया तो -3 हो गया, 1 माइनस डी और 1 प्लस डी बाई 3, 3 भी कॉमन ले लिया और -1 भी कॉमन है। उठा के न्यूमरेटर में ले गया, अंश में ले गया, दोनों की पावर -1 हो गई। बाइनोमियल से इसको खोला एक एक स्टेप तक क्योंकि बाहर जेड बैठा हुआ है, तो मेरा बना स्टेप 1 प्लस डी और 1 माइनस डी बाई 3, इन दोनों को आपस में गुना कर दिया तो 1 प्लस डी माइनस डी बाई 3, 2/3 डी लिख लो, चाहे दोनों को बाद में कर देंगे। अब जेड को अंदर ले गए अपने तो जेड प्लस 1 डिफ्रेंशिएशन -1/3, जेड की जगह मान पुट गया ई पावर 2 log x अपॉन -3 और log x प्लस 2/3। अगले स्टेप में x³ बाई -3, ये होना चाहिए x², सॉरी ये सही कर लेना अपने नोट्स में जब उतारो इसको, तो x की पावर ये 2 बन रही है अपॉन में -3 log x प्लस 2/3। ये अभी इसके टाइप हैं, और भी हैं कई टाइप जो तुम्हें बताने वाली है। ये एक होमोजीनियस अलग टाइप की भी इक्वेशन आएगी जिसको सॉल्व करना भी तुम्हें सिखाएंगे। आज अपने यहीं तक पढ़ लेते हैं, ठीक है। थैंक